Hi, I'm Shikha. I'm going to teach chapter first real number of class 10th. Everyone knows natural number. What is natural number? Natural number is a counting number. It starts 1, 2, 3, 4, etc. so on. What is whole number? Whole number is 0 along with the natural number are called the whole number. That means 0 we can write 0, 1, 2, 3, 4 as on so on. Okay. And what is integer? Integer क्या होता है? Integer होता है integer start from all numbers. It is start from 1 minus from minus number to positive number, negative numbers to positive number. It's just like -3, -2, -1 and 0, 0 plus 1 plus 2 and plus 3 so on. And real number, all rational and irrational number is called the real number. It is divided into rational number or irrational. Rational and irrational. रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग मीन्स जब कोई फ्रैक्शन होता है, जैसे हमारे पास है 2/5, तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग मीन्स 2/5. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पॉइंट लग जाएगा या 0, तो ये क्या हो जाएगा? 4.4. तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया. और हमारा रैशनल में ही हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या हो जाएगा? जो कोई नंबर रिपीट करता है, जब वो डेसिमल हम कोई भी फ्रैक्शन में होगा, जैसे XY हुआ, जब हमको डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? जैसे जस्ट लाइक 1.723, फिर अगेन ये रिपीट होने लगे 723, तो दैट इज़ अ रिपीट. और इसको हम कैसे शो करते हैं? अगर बार बार हमारा यही आता है तो हम इसको जितना भी रिपीटेड पोर्शन है उस पर हम एक बार लगा देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं उसके ऊपर, तो वो बार कहते हैं. तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं. अब हमारा हो गया इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर हमारा क्या होता है? ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. मतलब जब ये कोई फ्रैक्शन होता है, जैसे जस्ट लाइक XY, तो ये क्या होता है? कभी रिपीट नहीं करता है. इसका जैसे हमारा है 1.321568, तो ये है ना, रिपीट नहीं होता है, ये चेंज ही होता रहता है. तो ये हमारा क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन तो टर्मिनेटिंग है, जितना भी आप डिवाइड करते जाओगे डिवाइड होता है. तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मीन्स ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एक सिक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा. तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. अब हमारा प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होता है द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर डिजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड द प्राइम नंबर. प्राइम नंबर जो होते हैं, जो उनके केवल फैक्टर या वो डिजिबल जो होते हैं केवल 1 से होते हैं या इटसेल्फ. जैसे जस्ट हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जैसे हमारा 2 हो गया, ये हमारा प्राइम नंबर है. इसका फैक्टर्स अगर देखें, या जो डिजिबल है वो किससे? या तो 1 से डिजिबल होगा या 2 से. हमारा प्राइम नंबर और क्या है? 3 भी 1 से होगा या 3 से. हमारा 4 है, वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो किससे डिजिबल है? इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 and 2, तो ये 2 times 2 से हो रहा है. तो ये हमारा क्या है?
प्राइम नंबर नहीं है हमारा। प्राइम नंबर और क्या है, इसके फैक्टर 2 आ रहे हैं। अब इसमें हमारा अब है 5, तो 5 भी हमारा क्या है, 5 1 और 5 से, तो ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, दीज आर प्राइम नंबर बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब हमारा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा, द नेचुरल नंबर विच आर डिजिबल बाय 1 itself and any other number और numbers are called the composite number। मतलब क्या होते हैं, ये क्या है, इसके फैक्टर्स कह लो या जो डिजिबल है वो या 1 भी होता है, itself भी होता है और मोर देन और इसके अलावा अदर भी होते हैं, अदर फैक्टर्स भी होते हैं। ओके, जैसे हमारा 4 है, 4 हमारा क्या हो गया, हमारा 4 है फर्स्ट कंपोजिट नंबर है ना, तो इसके क्या हो गया 2 एंड 2 और 1 से भी कम हो जाएगा ये डिजिबल, तो ये हमारा क्या है कंपोजिट नंबर। ऐसे हमारा 6 जो है वो क्या है, उसके क्या है 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 2 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 और क्या हो जाएगा, ये 6 से भी होगा, तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। ओके, अब नोट करिएगा आप कि 1 जो 1 होता है वो नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। जो हमारा 1 होता है वो ना तो हमारा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये होती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। दैट मीन्स ये जो होता है इस थ्योरम में ये बोल रहे हैं कंपोजिट नंबर जो है, जो कंपोजिट नंबर होता है वो, इसका फॉर्मूला सपोज ये होता है कंपोजिट नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। दैट मीन्स आपका जो कंपोजिट नंबर जो है वो प्रोडक्ट होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब किसी भी नंबर का हम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया, हमने 10 लिया, अब 10 का हमने फैक्टराइजेशन किया तो क्या हुआ 2, फिर इसका हमने 2 5 ज़ा 10, फिर 5 होगा, 5 1 ज़ा 5, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए 2 इंटू 5, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2। क्यों, इसमें मैटर नहीं करता है कि इसका क्या सीक्वेंस है, ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स आप 2 इंटू 5 भी लिख सकते हो, 5 इंटू 2 भी लिख सकते हो, ये कोई मैटर नहीं करता है इसमें। ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर आर नो मैटर। ओके, जैसे सपोज हमने यहाँ पर ये लिया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं 3 2 7 6 0। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 3 2 7 6 0। अब इसका करते हैं 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 बन गया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 या 8। फिर हम करते हैं तो 2 2 8 जा 2 1 जा 2 9 जा 0, फिर 2 से करते हैं 2 4 जा 2, यहाँ नहीं गया तो 0, और 2 9 जा और 2 5 जा, अगेन ये 3 से करते हैं 3 1 जा 3 3 जा, फिर ये 19 बन जाएगा, 3 9 जा 18, और 3 9 नहीं 3 6 जा 18, और यहाँ पर 3 5 जा 15, अगेन 3 4 जा 12, ये 1 3 5 जा 15, फिर अगेन 3 5 जा, अगेन ये हो गया आपका 5 से, तो 5 9 जा और 5 1 जा, फिर अगेन ये आपका हो गया 7 से
7 1 जा 7, 7 3 जा 3, 7 3 जा 21, अब ये 13 और ये 1। तो इसका जो होगा फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो क्या हो गया हमारा, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू टू कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स, फिर 1 2 2 टाइम्स है आपका 3, एंड 1 टाइम्स 5, 1 टाइम्स 7 और 1 टाइम 13। तो ये आपका इसका प्राइम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका आप ऑर्डर ये नहीं है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 7। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आपका क्या है इस थ्योरम में। ये एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल y 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्यों ये कंपोजिट है, तो क्यों होगा, अगर इसके जो फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स जो होंगे, फैक्टर क्या होना चाहिए, फैक्टर होंगे 1 और इट्ससेल्फ के अलावा, इट्ससेल्फ से इट्ससेल्फ, अदर देन अदर, it has other factors, it has other factor than 1 and itself, so it will be a composite number। okay, other factor and other factors भी होने चाहिए इसके, तो ये क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 15 7 जा 105 प्लस 7, सो 5 और 7 12 और 112। अब ये अगर हम इसके फैक्टर्स देखें 12 के, 112 के, तो क्या हो जाएंगे, 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 2 1 जा 2 4 ज़ा 2 7 जा, ओके, 7 1 जा। तो इसके फैक्टर्स हमारे क्या आ गए, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 की पावर 4 एंड इंटू 7। तो देखिए इसके क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, इसके फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो क्या हो गया, एक तो 1 तो इटसेल्फ होता ही है, तो इसके 1 भी है इटसेल्फ, मतलब ये खुद 112 भी है इसका फैक्टर, और इसका क्या है, इसके फैक्टर्स 2 एंड 7 भी है। तो इसके फैक्टर्स 2 एंड 7 भी हैं, तो दैट मीन्स क्या है, ये 1 और इटसेल्फ के अलावा भी इसके और भी फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। हाँ, अब हम देखते हैं SCF एंड LCM। ओके, ये हमारा है SCF and LCM by prime factorization method. The method of finding SCF and LCM of two or more positive number by using the fundamental theorem arithmetic is called the prime factorization method. Okay, in this method we first express the given two or more numbers as the product of prime factors सेपरेटली। देन इसमें हम क्या करते हैं, जो दो हमें नंबर दिए रहते हैं जिनका हमें SCF फाइंड आउट करना होता है, उसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। उसके बाद उसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, SCF ऑफ द टू और मोर नंबर्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस नंबर्स। ओके, इसको हम एग्जाम्पल से और क्लियर कर दूंगी मैं, ठीक है। ऐसे LCM जो हमारा होता है, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स of two or more numbers is the smallest number which is divisible by all the given number। इसको हम फॉर्मूले की थ्रू देखिए कैसे करते हैं। LCM of two or more number equal to product of the greatest power of each prime factors involved in the numbers with the highest power। ओके, ये दोनों हो गया इनकी डेफिनेशन। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम SCF और LCM को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, राइट द SCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो देखिए स्मॉल कंपोजिट नंबर हमारा क्या है, 4। तो 4 का अगर हम फैक्टर्स देखें तो क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2
तो इसको हम कैसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब हमारा स्मॉल प्राइम नंबर उसमें दिया था स्मॉल प्राइम नंबर, तो स्मॉल प्राइम नंबर हमारा क्या होता है 2। तो इसकी देखिए तो ये इसकी है 2 की पावर 1। तो इसमें जो कॉमन है देखिए ये और जिसको सर्कल किया है ये कॉमन, एक 1 इसमें 1 टाइम इसमें 1 2 क्या है हमारा कॉमन है, कॉमन इन बोथ। तो यही हमारा क्या होगा HCF। तो HCF ऑफ 4 and 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2। ओके, अब ये हमारा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 120 एंड 144 बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, पहले तो हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इनका। 120 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका हम फैक्टर्स अगर निकालेंगे, देखिए हम फैक्टर निकाल के दिखाते हैं इसके 120 का फैक्टर्स। तो 2 6 जा 12 60, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2 2 5 जा 10। अब ये हमारा 2 से नहीं जाएगा, ये हमारा स्टार्ट, ये अब 2 से नहीं जाएगा तो अब हम 3 से करेंगे। 3 5 जा 15। अब ये 5 आ गया, ये 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5। तो इसके जो हमारा प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम 5 का प्रोडक्ट होगा। तो 2 की पावर 3 3 एंड 5। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 144 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसका भी अगर हम देखते हैं 144 का, ये 144 के फैक्टराइजेशन देखें तो 2 से जाएगा तो 2 7 जा 2 2 जा, देन अगेन 2 3 जा 2 6 जा, देन अगेन 2 तो 2 1 जा और 2 8 जा, अगेन 2 9 जा एंड देन 3 3 जा एंड अगेन 3 1 जा। दैट मीन्स ये कितने का हो गया 1 2 3 4 टाइम्स 2 एंड इन 2 टाइम्स 3। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। ओके, तो अब हम इनका एलसीएम देखेंगे। तो नाउ एलसीएम ऑफ 120 एंड 144। तो इसमें हमारे कॉमन कौन कौन से हैं हमारे, इसमें देखिए 3 की पावर हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारी 2 की पावर 3, तो वो तो कंपलसरी आएगा। तो जैसे हमारा ये हो जाएगा 2 की पावर 3 एन इंटू 2 और फिर 3 की पावर ये 1 है ना इंटू 3 इंटू 3। तो हमारे फैक्टर्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक तो हमारा रहेगा कि 2 की पावर 3, फिर एक्स्ट्रा क्या बच रहा है हमारा एक 2, तो वो हम 2 लिख देंगे, है ना। ये तो कॉमन ही हो गया था। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है 3, तो 1 टाइम तो पहले 3 लिख देंगे, फिर इसमें एक 3 और एक्स्ट्रा है तो वो भी 3 लिख देंगे, और ये एक्स्ट्रा हमारा 5 है। तो ये हमारा एलसीएम अगर हम इसको करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 की पावर 2 और 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 720, ये हमारा आंसर। और एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा जो कॉमन होता है। तो कॉमन क्या हमारा 2 की पावर 3, इसमें भी 2 की पावर 3, इसमें 1 टाइम 3 और इसमें भी 1 टाइम 3, और ये एक्स्ट्रा इसमें नहीं लेते हैं। तो हमारा क्या होगा 2 की पावर 3 एंड 1 टाइम्स 3। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो ये दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 636, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके पहले सबके फैक्टर्स निकालेंगे। हम 6 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आ जाएंगे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 72 के फैक्टर्स निकालेंगे तो वो भी आ जाएंगे 2 की पावर 3 एंड 3 टाइम 2 एंड 2 टाइम्स 3। तो इनको हम पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 एंड 120 का जो होगा वो हमारी आएंगे 3 टाइम्स 2, 1 टाइम 3, 1 टाइम 5। तो दैट मीन्स 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 ये आएगा। अब हम इसका एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ में हम क्या करते हैं कॉमन, सारा क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं तो इसमें देखिए एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120 क्या होगा, सारे कॉमन वाले लेंगे। तो इसमें सबसे लीस्ट कॉमन सबसे क्या है, इसमें हमारा 1 टाइम
2 1 टाइम्स, इसमें भी हम 2 1 टाइम्स एंड 2 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स हम 2 लिखेंगे। और कौन सा सबसे कम इसमें ही है 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1, तो हमारा 3, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स हमारा एलसीएम। तो एलसीएम इसका हम देखेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम में हम लेते हैं कि जो कॉमन है वो तो 1 टाइम्स लिखते हैं, जैसे यहाँ सारे 2 कॉमन्स थे ना 1, तो हमने 1 टाइम लिखे, इनको क्या लिखेंगे, केवल 1 टाइम लिखेंगे। और एक्स्ट्रा जितने भी, जैसे इसमें 1 1 2 है ना, मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, ये भी 3 हो जाएंगे, ये भी 3, तो 1 2 टाइम्स ये है, ये भी 2 टाइम्स, तो इनको भी 2 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, 2 टाइम्स होंगे ओवरऑल दोनों को, क्योंकि ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 है, तो 2 टाइम्स लिख देंगे। अब हमारा 3 1 टाइम्स तो हम लिख चुके हैं, और 1 टाइम एक्स्ट्रा है, तो उसको भी हम 1 टाइम्स लिखेंगे और 1 टाइम वैसे लिख देंगे। ओके, 3 इंटू 3, और एक्स्ट्रा हमारा 5 है, तो 5 लिख दिया। तो हमारा ओवरऑल क्या बना, हमारा ये हमारा बना 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। तो दिस इज हमारा LCF। This question is complete, and next question है, two positive integer a and b can be written as a equal to x की पावर 3 y की पावर 2 and b equal to x y की पावर 3। x y are the prime numbers, find the LCM of a and b। तो देखिए, हाँ हमारा नंबर क्या है a, और a को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर कौन से, a गिवन इज x की पावर 3 और y की पावर 2। ओके, तो अगर हम इसको फैक्टर्स में लिखें तो कैसे हो जाएगा, x को हम 3 टाइम्स लिखेंगे और y की 2 पावर्स हैं तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। v में भी है x y की पावर 3, तो हम x को 1 टाइम्स लिखेंगे, y की पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। अब हमें इसको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में जो कॉमन होते हैं उनको 1 टाइम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर x और x ही कॉमन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको एलसीएम, इसको हम 1 टाइम लिख देंगे x, है ना। अब हमारा जो इतने एक्स्ट्रा x है वो भी लिख देंगे फिर हम अगेन, x और x। ठीक है, अब हमारे y जितना कॉमन है, 2 y कॉमन है, तो 2 y को हम 1 टाइम ही लिखेंगे दोनों में मिला के, तो y की पावर y इंटू y, और एक एक्स्ट्रा y है वो भी हम लिख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। तो अब हम इसको करेंगे, अगर हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x की पावर कितनी है, 1 2 3, x कितने टाइम है, 3 टाइम्स, और y भी हमारा 3 टाइम्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम इज x की पावर 3 और y की पावर 3। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ। तो फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, द रिलेशन बिटवीन दीज नंबर एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज, क्या होता है इसका होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू AB। ओके, S इंटू LCM इक्वल टू नंबर 1 फर्स्ट इंटू नंबर सेकेंड, फर्स्ट टू A इंटू B। पहले चल रहा था, अच्छा पढ़ाई तो रहे। तो दैट मीन्स अगर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो हम उसको एचसीएफ को नंबर्स और एलसीएम के टर्म में ले आएंगे। तो ये एचसीएफ इक्वल्स टू हो जाएगा ए इंटू बी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसके एलसीएम अपॉन में डिनोमिनेटर में चल जाएगा। अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो सेम एज इसमें नंबर का प्रोडक्ट्स ए इंटू बी, और एलसीएम जो हमारा है एचसीएफ है उसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो ये हमारा दोनों का फॉर्मूला फाइंड हो, एचसीएफ एंड एलसीएम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड एलसीएम और एचसीएफ। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये नोट के लिए, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। 3 नंबर्स नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। 2 नंबर्स के लिए तो ये एप्लीकेबल है, बट
इन 3 numbers it is not applicable for 3 numbers. Okay, next अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं. अगर हम if SCF of 2 numbers is 2 and their product is 120, find their LCM. तो हमें क्या क्या गिवन है हम ये देख लेते हैं. 2 numbers A and B है ना. गिवन हमें क्या है, SCF दिया हुआ है 2, और हमें इन दोनों का 2 नंबर्स लेट्स हमने क्या 2 नंबर को मान लिया है हमारे क्या ए और बी है. तो ए और बी का प्रोडक्ट हमें 120 दिया है, हमें एलसीएम निकालना है. तो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला है एलसीएम इक्वल्स टू क्या होता है, एलसीएम इक्वल्स टू होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ. तो हमारा दोनों नंबर का प्रोडक्ट 120 दिया हुआ है और एलसीएम एचसीएफ क्या दिया है 2. 2 से अगर हमने डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 0 जे 60. तो hence the required LCM equals to 60. Next question है if the SCF of 35 and 45 is 5, LCM of 35 and 45 is 63 into A, then find the value of A. तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है A गिवन है 35, B गिवन है 45, SCF 5 गिवन है और LCM हमारा 63 इंटू A है. तो हमें A फाइंड आउट करना है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ 2 नंबर दिए हुए हैं. 1 नंबर x इक्वल्स टू, सपोज हमने उनको x मान लिया, x हमारा क्या दिया हुआ है 35 और y दिया है 45, SCF 5 दिया है, LCM हमारा 63 इंटू A दिया है. तो हमें A फाइंड आउट करना है. तो हमारा ये x नंबर x है और नंबर y है. तो ये हमारा हमने SCF क्या कर लिया, SCF हमने पुट कर दी इनकी वैल्यूज़ और उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सारा यहाँ ले गए 35 इंटू 45 और इसको अपॉन 5 इंटू 63. इसको हमने अगर डिवाइड किया तो हमारा A इक्वल्स टू 5 हो गया. दिस इज आवर आंसर. ओके हम एक्सरसाइज से शुरू करते हैं. एक्सरसाइज रियल नंबर की एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2 या आपकी नई बुक्स में 1.1 दिया होगा. ओके इसमें है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो प्राइम 140 का प्राइम फैक्टर तो हमने कैसे 140 लिखा, फिर इसका 2 से डिवाइड, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से करते हैं. तो 2 से किया तो ये 70 आ गया, फिर हमने इसको फिर अगेन 2 से किया तो 35 आ गया, फिर ये 2 से जाएगा नहीं तो अब हमने 3 से भी इसकी डिजिबिलिटी नहीं है 35 की, तो हमने 5 से किया तो 5 7 जा और फिर 7 बन जा 7. तो ये कितना 2 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 5 एंड 1 टाइम 7 इसका प्रोडक्ट है. तो 2 की पावर 2 5 एंड 7. ओके अब नेक्स्ट करें. और भी सारे क्वेश्चन इसी टाइप से आप इसको कर सकते हैं. अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझको कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेजूंगी. ओके and next question, find the LCM and SCF of the following pairs of integer and verify that LCM and SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स. ओके तो हमारे पास ये दिया है, फर्स्ट पेयर दिया है 26 एंड 91. इनके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालिए. 26 का 2 से जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 13 और 13 का 8. अब 91 तो 7 1 जा 7 7 3 जा तो 13 और 13. तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 26 के हो गए 2 एंड 13 एंड 91 के हो गए 7 एंड 13. तो इसमें कॉमन क्या है 13 एंड 13. तो SCF जो हमारा होता है वो कॉमन फैक्टर्स ही होता है. तो हमारा SCF क्या हो जाएगा 13 एंड LCM क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको 1 टाइम लिखते हैं, जो कॉमन होता है उसको 1 टाइम लिखते हैं और रेस्ट ऑफ फैक्टर्स को एज इट इज़ लिख देते हैं. तो इन दोनों में ये दोनों में कॉमन है, इसको 1 टाइम लिख दिया, इसको 2 और इंटू 7 तो ये आ गया. ये हमारा क्या हो गया, हमारा LCM आ गया. अब वेरीफाई करते हैं. वेरीफाई हम कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि 2 नंबर्स LCM इंटू SCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. तो 2 नंबर्स हमारा एक नंबर है 13 और सेकंड है 182. हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2366 आ जाएगा. एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अगर हम इन दोनों नंबरों को भी हम करेंगे मल्टीप्लाई तो भी हमारा 2366 आएगा. दैट मीन्स क्या है, हमारा LCM का जो आंसर आ रहा है LCM और SCF का 233, वही हमारा किसका आ रहा है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके. दैट मीन्स दोनों इक्वल हैं और यही हमारा फॉर्मूला होता है SCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स.
दैट मीन्स वेरीफाई कर रहा है ये फॉर्मूला LCM इंटू SCF इक्वल्स टू नंबर फर्स्ट का इंटू नंबर सेकेंड. तो ये हमारा वेरिफिकेशन. थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एक ही क्वेश्चन देखते हैं हम इसका. देखिए 12, 15 एंड 21. तो हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे सबके. 12 का होगा 12 का अगर करेंगे तो 2 6 सा 12, फिर 2 से अगेन 2 से 2 3 सा और 3 1 सा 3. अब हम इसको 15 से देखेंगे तो 15 5 सा 3 से करेंगे इसको 3 5 सा 15, ये 5 आ गया. फिर अगेन हम 5 से करेंगे 5 1 सा 5. और इसको भी हम करेंगे 21 को तो 3 अब 3 अब 21 के भी हम फैक्टर्स निकालेंगे. 3 7 जा और 7 1 जा. ओके, तो प्राइम फैक्टर्स हमारे इन तीनों के देखिए ये हमारे इसके 12 के फैक्टर्स आ गए हैं हमारे 2 की पावर 2 इंटू 3. 15 के हैं 3 इंटू 5 एंड 21 के हैं 3 इंटू 7. अब यहाँ पर हमें 3 नंबर्स है यार. 3 इज़ कॉमन, हमें देखना है अब SCF. तो SCF इनका देखेंगे तो जो कॉमन होता है वही होता है. यहाँ पर 3 देखिए सब में है तो ये कॉमन है, ये हमारा SCF है. और LCM में जो कॉमन होता है उसको 1 टाइम लिखते हैं. तो हमने देखिए 1 टाइम लिखा है इसको 3 को, और रेस्ट ऑफ को एज इट इज़ लिख दें. इसमें 2 एक्स्ट्रा है तो 2 एंड 2 की पावर 2 इसमें एक्स्ट्रा है तो हम उसको लिख देते हैं 2 इंटू 2. यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा है वो भी लिख देते हैं 7. इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 420. तो 420 इज हमारा अवर LCM. और SCF ये हमारा आंसर है SCF, और ये हमारा LCM. ये हमारा है LCM. ओके, ये हमारा LCM और ये हमारा SCM. इफ़ SCF ऑफ 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4. इफ़ SCF ऑफ 306 एंड 657 इज़ 9 देन फाइंड देयर LCM. गिवन SCF हमारा कितना है 9 गिवन है. हमारा फर्स्ट नंबर 306 है, सेकंड नंबर 657 है. तो हमें इसमें LCM फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास फॉर्मूला है SCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब नंबर फर्स्ट इंटू नंबर 2. ओके, तो हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी एज इट इज़. SCF हमारा 9 है वो पुट कर दिया. LCM को हमने LCM ही लिख दिया, और प्रोडक्ट तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 306 एंड 657 को. अब ये एज इट इज़ रहेगा, इसको फाइंड आउट करना है, इसको यहीं रखेंगे और 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसके डिनोमिनेटर में चल जाएगा. इसको डिवाइड करेंगे तो LCM हमारा आ जाएगा 22338, मतलब 22,338 आंसर. अब हम देखते हैं लास्ट 6 क्वेश्चन इसका. ये 6 क्वेश्चन है. एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 7 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर. तो हमारे पास इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसको हमने कैलकुलेट किया 1014. और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1014 के फैक्टर्स हमने देखे यहाँ पर करे, इसको किया तो हमारे क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13. ओके, ये हमें बताना था इसमें कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है. तो कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें 1 तो हो गई, क्योंकि हम जानते हैं अ नंबर इज कॉल्ड द कंपोजिट इट इज़ एट लीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ. तो इसमें तो देखिए कितने सारे हैं. नंबर इटसेल्फ तो यही हो जाता और 1 हो जाता है, लेकिन उससे अदर देन कौन कौन से हमारे 2 3 13 एंड 13 ये भी अदर फैक्टर्स हैं. दैट मीन्स इट इज़ अ composite number. Here is a product of more than 2 prime numbers. Okay, so 1014 is the composite number.